आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा ना कि अब तो एआई आ गया है, तुम्हारी नौकरी बहुत ज्यादा खतरे में है, या फिर आगे जाकर तुम्हारी शायद नौकरी लगेगी नहीं क्योंकि सब कुछ एआई से ही हो रहा होगा. इनफैक्ट दिस इज ट्रू ऑल्सो. More than 1.5 lakh people have lost their jobs only in top 10 companies in the world, and the reason for all of that is just one: AI or artificial intelligence. So how do we deal with it and what do we do with our career options going forward? क्योंकि कई बार हमें डर लगता है यार कि अगर हमारी इतने टाइम इन्वेस्टमेंट, इतना मनी इन्वेस्टमेंट के बाद में अगर जॉब नहीं लग पाई, so then what will we do going forward? So let me help you understand whether law is a lucrative career option going forward and should you be taking that as a career. Now let's first break down कि law में exactly हम करते क्या क्या है. So तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं जो हर लॉयर मोर और लेस करता है. द फर्स्ट वन इज द रिसर्च पार्ट ऑफ इट. आपको कोई भी केस मिले, आपको कोई भी प्रोपोजिशन मिले, आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू विल हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट. सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज ड्राफ्टिंग इट. तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हो, प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको अच्छी खासी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है. दैट नीड्स गुड स्किल्स और वो धीरे धीरे करके आपको आती है. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इट इज आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, कि जो लिटिगेशन लॉयर है खासकर, वो तो कोर्ट में जाके आर्ग्यू भी करता है. तो ये तीन बड़ी चीजें हैं जो एक लॉयर की लाइफ साइकिल में आती है. अब अगर मैं आपसे बात करूं रिसर्च की और ड्राफ्टिंग की, हाल ही में ऐसे ही कुछ एआई सॉफ्टवेयर आए हैं जिन्होंने लॉयर्स का एक काम काफी ज्यादा आसान कर दिया है. अगर आपने हार्वी एआई के बारे में सुना है, अभी क्लॉड एआई अपना एक लीगल अलग से एक सॉफ्टवेयर लाया है दैट इज डेडिकेटेड टू द लीगल प्रोफेशनल्स और द लॉयर्स, राइट. लूसियो, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल लॉयर्स को इस चीज में असिस्ट कर रहे हैं. तो जो काम करने में पहले आपको करीब एक दिन लगता था, अब वो काम आप 2 घंटे में कर सकते हो एंड इट्स बिकम वेरी वेरी क्विक. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इफ इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एआई इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, तो क्या आगे जाकर लोग की जॉब एकदम खत्म हो जाएगी? Let's compare law as a profession with something like an IIT और a BTech type of profession, जहां पर बहुत सारी जॉब्स आप ऑलरेडी जाते हुए देख रहे हो, राइट. अब होता क्या है, जब आप लॉ एज अ प्रोफेशन में हो ना, तो आपका जो मेजर काम है वो टेक का नहीं है. टेक आपको सिर्फ हेल्प कर रहा है आपका काम करने के लिए. यू आर नॉट बिल्डिंग एनी टेक, यू आर नॉट रिलाइंग ऑन इट 100% ऑल्सो. आप अपना काम कर रहे हो, आपका काम है रिसर्च करना, ड्राफ्टिंग करना, लेट्स से जाके आर्ग्यू करना, प्रेजेंट करना, चीजों को ब्रीफ करना अपने क्लाइंट्स को या लॉयर्स को. ये सारा आपका काम है. तो ऐसा नहीं होगा कि एआई के आने की वजह से लॉयर्स की जॉब चली जाएगी. जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी जॉब ज्यादा जा रही है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग दीज सॉफ्टवेयर. जिस चीज को आज से 4 साल पहले बनने में 3 महीने लगते थे, 1-1.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगती थी, वो आज के दिन पर 10 से 15 लाख रुपए में बन रहा है विद इन अ फ्यू डेज. That is why a lot of people who had been hired, they were being paid that hefty salary also. उन लोगों को निकाला जा रहा है. Although it's really sad, but again, जितना ये इंजीनियर वाला प्रोफेशन इससे इम्पैक्ट होने वाला है ना, लॉ उतना नहीं इम्पैक्ट होगा. So how does it look for law? Let's understand that. Let's say I am a lawyer, I am a partner in a law firm and I have a team of 4 people plus me. We are 5 people in total. अब हो क्या रहा है कि हम जो काम एक दिन में करते थे जनरली, वो 2 से 3 घंटे में हो रहा है. बट आपने अभी ना ये भी न्यूज सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट के जज को बहुत बुरी से फटकार लगाई थी. द रीजन फॉर दैट वाज कि उनका जो जजमेंट उन्होंने दिया था, उसमें जो केसेस उन्होंने साइड कर रखे थे, जज नहीं, वो एकदम एआई जनरेटेड थे और वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. आई थिंक हमने सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के फाउंडर है, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया, उनकी बात सुनी होगी कि जो एआई होता है ना, दिस सर्टेनली हेलुसिनेट्स. तो अगर आपने कोई केस उससे पूछा है या फिर आपने कोई प्रोपोजिशन उसको दी है, कोई भी प्रॉम्प्ट डाला है, तो वो आपको एक केस निकाल के जरूर देगा, बट जरूरी नहीं कि वो केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो लॉयर्स का काम खत्म नहीं होने वाला है. जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे ना आज से 25-30 साल पहले, तो लोग बोलते थे कि यार अब कंप्यूटर्स लोगों को रिप्लेस कर देंगे. अरे लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो आपको एक आदमी ही चाहिए ना. अब अगर कोई बोले कि नहीं सर, एक पॉइंट के बाद रोबोट आ जाएंगे, वो कर देंगे काम, तो वो अभी 50 साल बार की बात है. अभी हम उसको इतना चिंता नहीं कर सकते उस बारे में, राइट. वील ऑल रिटायर बाय दैट, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट. लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि काम जल्दी हो पा रहा है, आपका काम ओवरसी का ज्यादा होने वाला है. लॉ फर्म्स माइट हायर लेसर पीपल. अगर मान लो मेरे को 4 जनों की टीम है मेरी, हो सकता है कि मुझे 3 की ही जरूरत हो क्योंकि मेरा काम जल्दी हो रहा है. अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि मेरा काम जल्दी हो रहा है, आई कैन टेक वर्क फ्रॉम मोर क्लाइंट्स नाउ.
तो बहुत सारी लॉ फर्म्स में क्या हो गया है, द सैलरीज जो एंट्री लेवल सैलरीज होती है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वर्किंग विद मोर क्लाइंट्स। और लॉ फर्म में कैसा होता है कि यू गेट एन आर्ली पे, कि ये देखा जाता है कि आपने इस क्लाइंट पर कितने घंटे काम किया है, उस घंटे के हिसाब से क्लाइंट पार्टनर को पे करता है। तो अगर ज्यादा क्लाइंट पर आपने काम किया है तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और अल्टीमेटली टीम में भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट इज अ प्लस। एआई का एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अभी तक इंडिया में, रादर पूरे वर्ल्ड में ही, एआई को गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे इतने सारे डीप फेक्स हो जाते हैं अलग अलग एक्ट्रेसेस के या एक्टर्स के, है ना, आप कितना ज्यादा देखोगे कि एआई की वजह से पीपल आर सफरिंग ऑल्सो। लोगों को कई बार समझ नहीं आता, खासकर जो हमारी बड़ी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके लिए और डिफिकल्ट है। तो धीरे धीरे करके इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज जो बाहर की गवर्नमेंट्स हैं वो लॉज लेकर आएंगी, लेकिन एआई जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, एक प्रॉपर लॉ लाना इतना आसान नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बिकम अ फुल फ्लेजेड फील्ड ऑफ लॉ. Law schools are certainly going to teach AI within their curriculum because it's going to become the need of the hour. People who are very averse to learning AI कि नहीं हम AI नहीं पढ़ेंगे, हम तो बिल्कुल हमें समझ नहीं आता AI, it's not our cup of tea. Those people are going to suffer, and there's a possibility that you, if you're not very well versed with AI, going forward, not at this stage, but आप अपनी 5 साल की लॉ प्रिपरेशन में या 3 साल की लॉ प्रिपरेशन में या आफ्टर दैट आप बोलते हो कि नहीं AI is not my cup of tea, you are not going to survive in the industry. आपके लिए अच्छी चीज ये है कि एट द स्टेज वेर यू आर राइट नाउ, जब आप 10th में थे, 11th में थे या 12th में थे, एआई उस पॉइंट पे आया था, राइट? तो उस पॉइंट पे जब एआई आया तो आप ऑलरेडी क्वाइट सैवी हो, राइट? आप चैट जीपीटी कई बार यूज कर चुके हो, जेमिनी यूज कर चुके हो, कई सारे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर चुके हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? माई जनरेशन इज वेरी कूल विद मोबाइल फोन, हम लोग आराम से यूज करते हैं, आपकी जनरेशन आराम से यूज करती है. बट इफ यू लुक एट माई पेरेंट्स, they are not very savvy because जब वो बचपन में थे, for the first 20, 25, 30 years of their life, they did not have mobile phones. तो उनको नहीं पता था बचपन से कैसे यूज करते हैं. फिर स्मार्टफोन्स आ गए, 50 में फीचर्स आ गए, they are not aware of it. तो इसीलिए it's going to be an extremely exciting time for those people जो फिलहाल लॉ में जा रहे हैं and are going to be lawyers 4-5 years down the line, and you certainly have a very bright future because a lot of things are going to change. But if you're looking to update yourself and keep on working on yourself, certainly a lot of money is going to be there in your pocket. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपका कोई पर्सपेक्टिव है एआई को लेके विद रिस्पेक्ट टू लॉ एज अ करियर, certainly mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer to you. Keep smiling, keep working hard. Nothing is going to happen. Rather, it's going to become much, much better for you. Better the exposure you get, better the college you go to, better are your chances to grow into this field. And you never know, you might figure out some sort of an AI startup with your college friends and become a millionaire one day. Yeah? All the best, guys. I'll see you in my classes.